धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ राज पुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। नववर्ष की शुरुआत में महज कुछ ही दिनों का समय बचा है, यानी कि नया साल 2025। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नए साल से पहले ही आप लोगों की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, आपकी किस्मत चमकने वाली है। और वो इसलिए क्योंकि दिसंबर एंड में यानी कि 28 दिसंबर से शुक्र और शनि एक साथ होंगे कुंभ राशि में। जी हाँ, शुक्र के गोचर के चलते शनि और शुक्र की युति हो जाएगी और जिसका लाभ 3 विशेषकर राशियों को मिलने वाला है। या फिर यूँ कहूँ कि इस दिसंबर के एंड से नए साल की शुरुआत किन 3 राशियों के लिए अति उत्तम रहने वाली है, और वो भी शनि शुक्र की युति के चलते। इसी पर आज हम बात करेंगे क्योंकि दोनों ही अपने आप में गुरु प्रधान है, शुक्र और शनि। तो आइए, नया साल आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लेकर आ रहा है इस गोचर के ज़रिए जानते हैं मधुर जी से। तो मधुर जी, सबसे पहले दिसंबर एंड में शुक्र और शनि का एक साथ आ जाना, क्या हम इसे एक सकारात्मक पहलू के तौर पर देखें? शुक्र और शनि की युति कविता जी बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में। धन के लिए बड़ा अच्छा होता है, धन के लिए। दूसरा ये कि विद्यार्थी जीवन में अगर आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो शुक्र और शनि जब एक सूत्र में आते हैं तो उन विद्यार्थियों का एग्जाम, जैसे गुरु और शनि भी जब एक योग में आते हैं तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी मिलती है। उसमें बहुत सारे ऐसे जातकों को गुरु और शनि जब एक सूत्र में। लेकिन जब शुक्र और शनि आते हैं तो जिस नौकरी को, जिस व्यवसाय को आप कर रहे हैं उससे लाभ की स्थिति बनती है। शनि लाभ देने का कार्य करते हैं क्योंकि दोनों मित्रवत हो जाते हैं जी। तो ऐसे में कुंभ राशि में शनि पूर्वोत विराजमान भी हैं और शनि मार्गी स्थिति में आ चुके हैं। तो आने के बाद अब जो परिस्थितियां बनेंगी, यानी शुक्र का परिवर्तन कुंभ राशि में हो रहा है 28 दिसंबर को रात्रि में 11:48 पे। यानी कि जब रात में इनका परिवर्तन हो जाएगा तो शुक्र और शनि मेल मिलाप जब होगा तो कुंभ राशि के लिए भी कितना बेहतर होगा, साथ ही साथ 12 राशियों पर क्या परिणाम पड़ेगा, ये तो अलग का विषय है। लेकिन शुक्र और शनि जब जब आते हैं तो जैसे जो माताएं हैं उनके साथ कुछ परिस्थितियां विपरीत होती हैं। शुक्र और शनि के आगमन से अचानक अगर जैसे प्रेगनेंसी की स्थिति होती है, आप लोग जो समझते हैं उसे एक दूसरी भाषा में गर्भ की स्थिति जो होती है, गर्भ की स्थिति में कभी कभी शुक्र और शनि के तालमेल में गर्भ का क्षय हो जाता है जी। उसका कारण यह भी है कि आलस्य, उन्माद, तमाम प्रकार से नकारात्मक सोच, ये पुरुषों के ऊपर नहीं, ये महिलाओं के ऊपर हावी होने लगती है। जैसे वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती हैं, आलस्य में रहती हैं। और उसका पहला और मुख्य कारण ये है अपेक्षा। आप किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान से बहुत ज़्यादा अपेक्षित हैं और वहाँ से आपको उपेक्षा प्राप्त हो रही है, तो वो माताओं के जीवन पर, उनके गर्भ पर खास करके ज़्यादा असर डालता है। तो ऐसे में शुक्र शनि की युति लाभ तो जहाँ धन लाभ दिलाएगा, जहाँ आपको प्रॉपर्टी, वाहन सब कुछ अच्छा करेगा, लेकिन वहीं स्वास्थ्य में पेट संबंधित विकार स्त्रियों के, महिलाओं के जो है वो उत्पन्न भी करेगा। मानसिक तनाव भी देगा। हाँ, मानसिक तनाव तब होता है जब पेट में तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, एक दूसरे से जुड़े ही सारी हाँ चीजें। तो व्यक्ति वो जो कहीं ना कहीं, और जब जब पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, जब जब अपने दिमाग को केंद्रित नहीं रखेगा, वो अधिक तनाव में रहेगा, तो यानी वो पेट का रोगी होगा ही होगा। और आजकल माताएं इस परिस्थिति में हैं कि उनके दिमाग पर कहीं ना कहीं ऐसा ग्रहण काल चल रहा है कि पुरुषों द्वारा चाहे ऐसा कृत्य किया जा रहा हो या माताओं द्वारा ऐसी अपेक्षा रख ली जा रही हो जो संपूर्ण जनमानस उसको पूरा नहीं कर पाता। फिर अत्यधिक पूरे भारतवर्ष में लगभग मान के चलिए कि 95% माताएं डिप्रेशन का शिकार हैं। कोई पुत्र से पीड़ित है कि हमारा पुत्र हो गया है तो वो नालायक है, कोई पति से पीड़ित है कि हमारा पति है तो वो नालायक स्थिति में है, वो व्यभिचार में संलिप्त है, कोई पिता से पीड़ित है कि हमारा पिता है तो वो मेरी माँ के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इस टाइप का हर एक व्यक्ति। तो ऐसे में शुक्र और शनि की युति कई सारे परिवारों के तालमेल को अच्छा भी बनाएगी। यानी दिसंबर में जब शुक्र और शनि एक सूत्र में आएंगे तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इनको जो पेट संबंधित समस्याएं थी वो खत्म होंगी, इनके परिवार में एक शांति, सुकून का अच्छा वातावरण होगा। साथ ही साथ 3 अन्य राशियों पर भी इसका बेहद सुखद परिणाम पड़ेगा। लेकिन शुक्र शनि की युति से सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कई राशियों पर वर्चस्व का कार्य होगा। जैसे बहुत सारे लोग गरीबी में हैं,
तो गरीबी में आने के बाद वो क्या करते हैं कि संघर्ष करते रहते हैं, उनका विकास, उनकी उन्नति नहीं हो पाती है। तो शुक्र शनि एक सूत्र में आएंगे तो वो छोटा सा भी कार्य करेंगे तो उनको मुनाफा अधिक होगा। तो यही सारी बातें हैं। शुक्र शनि की युति में प्रयास किया जाता है जितना ज़्यादा हो सके उतना स्त्री सम्मान करना चाहिए। अगर आप, शुक्र क्या है, स्त्री कारक माना जाता है, शुक्र स्त्री कारक है। और शनि क्या है, शनि कर्मफलदाता है, न्यायाधीश है। शनि बहुत ज़्यादा, जैसे जिस व्यक्ति के जीवन में 7.5 चल रही हो या शनि की दशा अंतरदशा कुछ इस टाइप की हो, वो व्यक्ति बहुत ईगो वाला होता है। आपने ध्यान दिया होगा, वो बहुत दम्भ से रहता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन वो धीरे धीरे जब उससे शनि दंडात्मक स्थिति में ले आते हैं, दंड देते रहते हैं, तो वो ईगो पॉइंट उसका डाउन हो जाता है, धीरे धीरे वो आ जाता है, लेवल पे आ जाता है। तो शुक्र और शनि बहुत कुछ अच्छा भी करेंगे। वो मुख्य 3 राशियों पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी हैं। बिल्कुल, तो उसमें कुंभ राशि भी शामिल है या कुंभ राशि से में अलग? कुंभ राशि में जब शनि के साथ शुक्र आ जाएंगे तो उनके स्वास्थ्य पे जो पहले से असर पड़ रहा था, जो ऑपरेशन की परिस्थितियां थी, वो चेंज हो जाएंगी जी। दूसरा ये कि परिवार में शांति और सुकून मिलेगा। जैसे किसी के घर में कोई अतिथि आ रहा है तो वहाँ अच्छा माहौल होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। और ऐसे में मित्रवत ग्रह आ रहे हैं तो मित्रवत ग्रह, अगर यहीं कोई और ग्रह आ रहा होता तो जैसे मंगल की युति बन जाती या फिर चंद्रमा की युति बन जाती तो कष्टकारक होती, पीड़ाकारक स्थिति में रहती। लेकिन शुक्र के आने से सामंजस्य बनेगा, समरसता बढ़ेगी। तो कुंभ के लिए तो और अच्छा है, लेकिन ये अन्य 3 राशियां ऐसी हैं जिस पर अच्छा प्रभाव डाल रहा है। चलिए आइए उन्हीं राशियों पर बात कर लेते हैं। तो इसी क्रम में अगली राशि कौन सी है? पहली राशि है वृषभ राशि के बारे में बताया गया है कि शुक्र और शनि का जब मेल होगा और इस 28 दिसंबर को इस महामिलन से शुक्र और शनि जब मिलेंगे तो वृषभ राशि वालों के जातकों के जीवन में लाभ की स्थिति ये देखी जा रही है कि आप कोई प्रॉपर्टी अपने लिए ले सकते हैं। मकान बनाने का आप बहुत लंबे समय से विचार कर रहे थे तो अब देव यानी कि अब भगवान विष्णु शयन से उठ गए हैं तो आप एक नई दिशा में भी कार्य करेंगे और 2025 यानी नया वर्ष आपके लिए अच्छा होगा इस मिलन से। दूसरा ये कि स्वास्थ्य संबंधी अगर आप बहुत ज़्यादा चोट चपेट से बहुत लंबे समय से पीड़ित चल रहे थे शनि की कुदृष्टि से, तो शुक्र के आने के बाद से शनि और शुक्र दोनों आपके जीवन में सामंजस्य बनाएंगे, यानी आप चोट चपेट से कम पीड़ित रहेंगे। तीसरी परिस्थिति ये बनेगी कि अगर कर्ज से बहुत ज़्यादा आप बहुत तमाम परिस्थितियों में दबे हुए थे तो कर्ज आपका सामान्य तौर पर वहीं स्थिर हो जाएगा, उसे धीरे धीरे आप ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। यानी ऑल ओवर कहा जाए तो धन वृद्धि के अच्छे योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, परिवार में माधुर्यता स्थापित होगी और कुछ नए ऐसे मतलब आयोजन हो सकते हैं जो धर्म से संबंधित हो सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कटुभाषी ना बने, जितना ज़्यादा हो सके संयमशील बने और संयमशील बनेंगे तो वृषभ राशि वालों के जातकों के जीवन में अच्छा बदलाव देखेंगे। वृषभ के अलावा दूसरे नंबर पर दूसरी राशि है मकर राशि है। मकर राशि में देखा जाए तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में और शनि की प्रताड़ित स्थिति के कारण से मकर राशि वालों को बहुत लंबे समय से पीड़ा मिल भी रही है जी। तो ऐसे में मकर राशि के जीवन में जो अभी तक ओवर कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस में परिवर्तित होगा। शुक्र के आने से आपके ओवर कॉन्फिडेंस कम होंगे, आत्मविश्वास आपका जो बहुत बढ़ा चढ़ा था वो थोड़ा सामान्य स्थिति में आएगा, जिससे आपके जीवन में जो तनाव है वो थोड़ा सा विनम्रता में परिवर्तित होगा। दूसरा ये मकर राशि वाले जातक जो अधिक विचार करते हैं कि नहीं हम ये भी कर लें वो भी कर लें, 40 जगह हाथ पैर मारने से उनका काम नहीं जो चल पा रहा था वो परिस्थितियां शुक्र के आने से बेहतर हो जाएंगी। वो बेहतर ये होंगी कि अभी तक आपने योजनाएं खूब बनाई तो दिसंबर में ये जब शुक्र और शनि का मिलन हो जाएगा तो वो योजनाएं आपकी साकार होना शुरू हो जाएंगी। तीसरा ये कि संतान प्राप्ति या फिर कन्या प्राप्ति में अगर आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रही थी माताएं, उनके लिए एक बेहद पवित्र मौका है, अच्छा मौका है। शनि और शुक्र के महामिलन से उनके जीवन में जातक की उत्पत्ति हो सकती है। वस्तुतः इसमें जितना ज़्यादा हो सके शिव की आराधना आपको करनी पड़ेगी। चौथी परिस्थिति मकर राशि वालों के साथ ये बनेगी कि अगर आप वाहन क्रय और विक्रय करना चाह रहे थे तो वो आपके साथ एक बेहतर सुखद परिणाम बनाएगा कि वाहन आप बेच भी सकते हैं और नया वाहन खरीद भी सकते हैं। ऐसे में ध्यान रहे कि आप काले वाहन से आपको बचना होगा। आप नीले कलर का वाहन ले सकते हैं, सफ़ेद, लाल आदि तमाम और अन्य कलर, काले कलर से आपको थोड़ा सा बच करके अभी चलना होगा।
ऑल ओवर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के जीवन में हार्ट से संबंधित थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन धन के मामले में ये शुक्र और शनि का महामिलन उनके लिए अच्छा साबित होगा। चलिए, आपने वृषभ बताई, मकर बताई और कुंभ आप पहले ही बता चुके कि कुंभ में ही ये इस युति का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त तीसरी राशि आप किसे बताएंगे? देखिए ऐसा है, कर्क राशि पर भी इसको देखा जाए तो ढैया चल ही रही है, लेकिन जब शनि और शुक्र का मिलन होगा तो कर्क पे धन की स्थिति काफ़ी अच्छी बनेगी। तो कर्क राशि वालों के जीवन में देखा जाए तो जो दाम्पत्य जीवन, जो पारिवारिक क्लेश या उन्माद, जो आप तमाम डिप्रेशन आदि चीज़ों से जो आप ग्रसित थे, उसमें थोड़ा विराम लगेगा। आपका जो ऑरा है, आपकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बेहतर होंगी, उसमें क्वालिटी आएगी, यानी आपका प्रमोशन होगा एक तरीके से देखा जाए। नई नौकरी भी आपको मिल सकती है, नया कार्यभार भी शुरू हो सकता है। साथ ही साथ जितना ज़्यादा प्रयास हो सके उतना इस दिसंबर में शुक्र और शनि के मिलन पर आप किसी नेत्र विहीन व्यक्ति को आप कुछ दान करें, उन्हें भोजन कराएं, और साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा हो सके पक्षियों को दाना खिलाएं, क्योंकि जो शनि के कारण से जो दोष आपके जीवन में पूर्वजों का लगा हुआ है वो दोष आपके जीवन से हट जाएगा। ये मुख्य 3 राशियां हैं, वृषभ है, मकर है और कर्क। कर्क पहले ही बतानी चाहिए थी, लेकिन कर्क अंतिम में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अन्य जो 3 राशियां हैं, कुंभ, वृषभ और मकर, इस पर शनि और शुक्र के मिलन से एक बेहद खास संयोग बन रहा है। लेकिन कुंभ में ही उनका परिवर्तन हो रहा है, तो कुंभ वालों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, कर्क वालों को भी लाभ मिलेगा। अन्य की जो राशियां हैं, अन्य की 8 राशियों पर भी शुक्र और शनि के महामिलन से काफ़ी अच्छा लाभ देखा जाएगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा, उन 8 राशि के जातकों को अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके परिवार के कलह से आपको बचना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि दिसंबर माह में आपको यात्राएं बहुत कम करनी चाहिए। चौथी चीज़, ठंडी चीज़ों से, ठंडी वस्तुओं से आपको बच करके चलना चाहिए। 8 राशि के जातक इन तमाम चीज़ों को अपने जीवन में उतारें, जिससे कि जो 2024 आपका जा रहा है और 2025 जब प्रवेश करेगा आपके जीवन में तो सकारात्मकता के दृष्टिकोण से अच्छा हो। अब 12 राशियों के जातकों के ऊपर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, आपको एक छोटा सा उपाय बता देते हैं। इस दिसंबर माह में शुक्र और शनि के महामिलन आपके लिए अच्छा साबित हो, इसके लिए एक कार्य ये करना चाहिए, किसी मंदिर में या किसी रास्ते में कहीं कोई भी अजनबी हो या कोई जिसे भिक्षा के रूप में, भिखारी के रूप में हम लोग देखते हैं, आप कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नेत्र विहीन हो। अगर नेत्र विहीन ना भी हो तब आप किसी व्यक्ति की कंबल के रूप में कंबल दान करें या उसे ऊनी वस्त्र दान करेंगे तो यकीनन मानिए दिसंबर माह आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा। और साथ ही साथ ये कि आपके कुल के पूर्वज बड़े प्रसन्न होंगे कि चलो हमारे कुल में ऐसा जातक है कि जो ठंड में वस्त्रों का दान कर रहा है और दूसरे के जीवन को एक कहीं ना कहीं सही दिशा मिल रही है। जी बिल्कुल, तो उम्मीद तो यही है कि भाई नया साल आप लोगों की ज़िंदगी में नई खुशी